मुंबई के मलारपुर धज्जीवाड़ी में दगड़ू जादव बैठी चाल के एसआरए प्रकल्प में 63 अपात्र परिवारों को उनके हक का घर दिलाने के लिए भाजपा के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी मैदान में हैं। अपात्र रहवासियों ने सांसद गोपाल शेट्टी से अपने हक के लिए घर के लिए गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि एसआरए ने बैठी चाल के पहले मंजिले का रहवासी बताकर 63 परिवारों को अपात्र घोषित कर दिया है। अपात्र रहवासियों के अनुसार वह 1961 से रह रहे हैं और उनके पास 1976 के पहले के सभी दस्तावेज भी उपलब्ध हैं। तो वहीं बुधवार को गोपाल शेट्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर फूल अर्पण कर उन्हें नमन किया और अपात्र रहवासियों से मुलाकात की और उन्हें उनके हक का घर दिलाने के लिए हर तरह के संघर्ष में उनका साथ देने का वादा किया। इस मौके पर पूर्व नगर सेविका दक्षा पटेल, विनोद सैलार, सिद्धार्थ शर्मा खास तौर पर उपस्थित रहे। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। हम तुम्हारे साथ हैं। धज्जीवाड़ी में करीब 63 परिवारों को अपात्र किया गया है, जिसके संघर्ष की लड़ाई को लेकर के गोपाल शेट्टी हमारे साथ में। गोपाल शेट्टी से बात। गोपाल शेट्टी जी, किस तरीके की लड़ाई लड़ेंगे 63 परिवारों की? देखिए, आज पंडित दीनदयाल जी की जयंती है और पंडित दीनदयाल जी के विचारों से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं और पंडित दीनदयाल जी के विचारों से ही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, राज्य में है। देश के प्रधानमंत्री ने सबको हक का पक्का घर मिलना चाहिए, इस प्रकार का घोषणा 2015 में किया। महाराष्ट्र के उन दिनों के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने तुरंत कानून बनाया, सबको हक का पक्का घर मिलना चाहिए करके। और 2018 में इसका लॉ डिपार्टमेंट ने 6 पेज का लेटर इशू करके मुझे दिया कि स्लम में जो पहले माले में रहने वाले लोग हैं उनको भी घर मिलना चाहिए। उनको कैसा मिलना चाहिए, किधर मिलना चाहिए, उसका एक गाइडलाइन बनाया। लेकिन वो 2018 से 2024 में आज हम पहुँचे हैं, अभी तक ये हो नहीं रहा है। पूरे उत्तर मुंबई में अगर मैं बात करूँ, मैं पूरी मुंबई शहर की बात नहीं करता हूँ, मलाड में राथोड़ी में एक तक्षशिला नाम की बिल्डिंग है जिसको 4 साल के पहले हमने पोजीशन दिला दिया। उसमें 42 लोग पहला माले पे रहते थे। बिल्डर ने उनको एग्रीमेंट दिया है, लेकिन एसआरए के कानून में बदलाव नहीं हुआ, इसलिए बिल्डिंग में 42 घर तैयार होने के बावजूद भी आज तक उनको घर नहीं मिला है। ये जो मलाड का जय हनुमान सोसाइटी का काम है, इसमें भी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर अभी इसको काम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है। इसमें 63 लोगों का पहले माले का प्रूफ है। 1976 का असेसमेंट का बिल है इनके पास, 1976 का। और सरकार ने जो अभी जीआर निकालने वाले हैं उसमें 1976 को गाइडलाइन पकड़ा है, क्योंकि स्लम एक्ट 1976 में पहली बार आया। तो 1976 में जिनके पास प्रूफ है उनको हम घर देंगे। हमने कहा कि चलो पहले चरण में इतना 76 के लोगों को तो मिलता है। ये 1976 का सर्कुलर 2022 में निकल के आज 3 साल हो गए। सतीश लोखंडे ने इसके ऊपर बहुत काम किया। अब कल्याणकर आए, कल्याणकर को मैंने कल्याण करो करके बोर्ड लगाया वहाँ पर बैंड्रा में, लेकिन वो अभी तक आगे नहीं बढ़ रहा है। आज सवेरे ये लोग जब मेरे पास आए तो मेरे अंदर की आत्मा जागरूक हो गई कि पंडित दीनदयाल जी ने इनको भेजा होगा। मैंने कहा कि मैं आज जगह पे आता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को भी सुन लो। मुझे कोई शौक़ नहीं बार बार दौड़ कर जाना। मैं हमेशा ही मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम के लिए 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, चौथी बार वो नया दुकान ढूंढेगा। ये पहले माले के लोग मेरे पास 2 बार पहले आ चुके थे, आज तीसरी बार आए। मैंने कहा कि आज मैं इनके जगह पर नहीं जाऊंगा तो हो सकता है चौथी बार मेरे पास नहीं आएंगे और कहीं चले जाएंगे। अब ये पहले माले का लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, मेरा एक गुडविल बना है, इसलिए भी मेरे पास आ रहे, इसलिए मैं यहाँ पर आया। और मैं मानता हूँ कि आज से कोई बेहतर दिन ही हो ही नहीं सकता है ये चीज़ का संकल्प करने का। और आज हम भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर संकल्प किया है कि 63 लोगों को हम जगह दिलाएंगे, यहाँ ही दिलाएंगे। कानून में जो भी बदलाव करना हो, एक 8 दिन का 15 दिन का टाइम दे देंगे कल्याणकर को। कल्याणकर अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो सबसे पहला विनोद सैलार के नेतृत्व में हम तक्षशिला बिल्डिंग में जो 42 घर बन के रेडी पड़े हैं वो मैं पोजीशन दिला दूंगा। मैं लोगों को पोजीशन दिला दूंगा, बोलूँगा घुसो इसके अंदर। जो पुलिस कार्रवाई, जो कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई होगी वो मैं अपने आंख पर ले लूँगा। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, थोड़ी परेशानी मुझे होगी, लेकिन इसमें से ही रास्ता निकलेगा। मेरी आवाज़ को मुंबई शहर के लोग जो भी सुनते होंगे, जिनका स्कीम बनकर रेडी पड़ा हो गया है
और उसमें घर बन के रेडी पड़ा है, पीएपी है और लोगों को घर नहीं मिला होगा पहले माले वाले लोगों को, वो अगर ताबा लेने का तय करते हैं तो उनको मैं जगह पर जाकर उनको मदद करने का भी काम आने वाले दिनों में करूँगा। क्योंकि अभी मैं एमपी नहीं हूँ, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं ने ये सिखाया कि लोगों के सुख दुख में खड़े हो जाने का। तो मैं लोगों के सुख दुख में खड़ा होने का संकल्प आज पंडित दीनदयाल जी के जन्म दिवस के अवसर पर लेता हूँ। धनजीवाड़ी के जो 63 अपात्र लोग हैं जो ग्राउंड+1 की स्लम में रहते थे, ऐसे में उन्हें अपात्र कर दिया गया है। सांसद गोपाल शेट्टी, पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने लोगों को आश्वासन दिया है कि उनके हक का पक्का घर उन्हें दिलाएंगे। ऐसे में तमाम महिलाएं उनसे बात करते हैं। क्या पूरा प्रकरण क्या है उसके बारे में बताइए। एक्चुअली में हमारा फर्स्ट फ्लोर का है जो लीगल है, 1+1 नहीं है, लीगल ही है। और हमारा 61 से हमारी चौल थी जो अभी मतलब गोपाल शेट्टी जी ने बहुत मेहनत की है उसके लिए। बट कैसे ना अभी उनको SRM से जो है वहाँ से हमें रूल्स नहीं मिल रहा है, वहाँ से पास होके नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हम वहाँ पर जाके अटके हैं। तो हम ये को मतलब करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कल्याणकर जी से कि वो हमारी प्रॉब्लम सुने करके और हमें हमारा घर दिलाने में मदद करें। हम गोपाल शेट्टी से बहुत सारी उम्मीद है और हमें पूरा यकीन है, उम्मीद नहीं यकीन कि वो हमें घर के बदले घर दिला के ही रहेंगे करके। क्या कहेंगे गोपाल शेट्टी? बहुत ज़्यादा विश्वास है गोपाल शेट्टी जी के, बहुत काम हम लोग ने देखे हुए हैं और उन्होंने हमेशा विजेता पाई है, तो यहाँ पर भी वो विजयी होंगे, हमें पूरा गारंटी उनके लिए। क्या कहेंगे गोपाल शेट्टी? बस गोपाल शेट्टी हमारा घर दिलवाएगा, वो दिलाएंगे। विश्वास है हम लोग का। गोपाल शेट्टी जी पे हमें पूरा यकीन है और पूरा विश्वास है कि वो हमारे लिए लड़ेंगे और हमें हमारे हक का जो है वो हमें दिलवा के ही हम रहेंगे। लोग को भी स्ट्रेंथ मिल गया उनके बातों से। यहाँ पे तो बतौर सांसद तो नहीं है, फिर भी इतनी फिर भी हमें इतना विश्वास है, आम आदमी ही सब कुछ कर सकता है। आम आदमी ही ज़रूरी नहीं है कि एक पद पे होके ही आदमी लड़ सकता है और कुछ कर सकता है, उसके लिए पद या कोई कुर्सी की ज़रूरत नहीं है। उस लड़ने के लिए तो हम विदाउट पद और विदाउट कुर्सी भी लड़ सकते हैं, क्योंकि हम आम जनता है और यहाँ पर लोकशाही है। और आज गोपाल शेट्टी जी ने साबित कर दिया कि विदाउट कुर्सी भी वो लड़ सकते हैं और इतना हमको आश्वासन दिया उन्होंने, इसलिए फुल सपोर्ट है। हम गोपाल शेट्टी जी के साथ में ही रहेंगे हमेशा और साथ में है ही। जी, गोपाल शेट्टी पर लोगों का बढ़ता विश्वास देख करके कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक नया जनाधार गोपाल शेट्टी के साथ उमड़ सकता है। हालांकि इस विषय पर हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।